चलिए 10th बी, कल क्या पढ़ाया था पता चला था? नो मैम। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट में। उसके बाद आगे चलते हैं। 2 टॉपिक इसमें बचे हुए थे, ठीक है, वो भी आज कवर कर देते हैं, तब ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश माना जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यही था, ठीक है। इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जान रहे हैं, है ना। कैसे रिडॉक्स? बेटा जिनको यस मैम करना है, ठीक है, वो ही करेंगे, अदरवाइज सारे लोग अपनी आवाज जो है वो म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आवाज क्लियर ना आ रही हो, तभी आप अपना वॉइस ऑन करके हमसे बताइएगा कि हाँ मैडम प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है? आपके सामने दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। डिजिटल पेन यूज कर रही हूँ तो हो सकता है राइटिंग थोड़ी सी, है ना, तो 1-2 दिन लिखने में तो हमें ही प्रैक्टिस चाहिए। ये लास्ट टाइप आपकी रिएक्शन थी और ये 5th टाइप थी, है ना। इसको हम लोग कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स में रिडक्शन भी आ जाता है और ऑक्सीडेशन भी आ जाता है, इसीलिए शॉर्ट में इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है सबसे पहले ये जानो, और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है ये जानिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने क्या किया था, लिखिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिन्होंने कल मेरी क्लास ली थी वो रिवाइज कर ले, और जिन्होंने नहीं ली थी वो नोट्स बना ले, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन, लिखे बेटा। Those reaction in which the addition of oxygen and removal of hydrogen, यही तो था। मेरी आवाज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, स्क्रीन आपको दिख रही बेटा? जो चीज मैं बोल रही हूँ वो स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को नेटवर्क इश्यू हो तो इसीलिए स्क्रीन आपकी रन अप हो रही है, ठीक है। जो चीज मैं बोल रही हूँ वही लिख रही हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। इसको दूसरे टर्म्स में भी कह सकते हैं, क्योंकि कल मैंने एक आप लोगों को रिएक्शन दिखाई थी जिसमें आप लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। एक रिएक्शन थी लास्ट में, तो आज मैं वो भी क्लियर कर दूंगी कि उसमें भी, उस टाइप की भी रिएक्शन में भी आप क्लियर कर लो कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, ठीक है। चलिए इसी में एक और डेफिनेशन लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ही। एडिशन ऑफ नॉन मेटल एंड रिमूवल ऑफ
removal of REMOVAL, removal of matter is called oxidation reaction. ठीक है, फिर से देख लीजिए. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में पहले मैंने ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन किया. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जरूरी नहीं रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको दिखाई दे. तो जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पर क्या होगा? नॉन मेटल्स और मेटल्स. आप लोग नॉन मेटल और मेटल को देखकर आइडेंटिफाई तो कर लोगे कि कौन सा नॉन मेटल है कौन सा मेटल है. अगर नहीं कर पा रहे हो तो सुन लो. मेटल क्या होते हैं? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और नॉन मेटल वो होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए कि हम कैसे पता करेंगे कि मेटल है नॉन मेटल है. अब एग्जाम्पल देखो. मैंने कहा Cu plus O2 gives CuO. ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए. यहाँ Cu मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही है और CuO का फॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब है कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया. और डेफिनेशन आपकी क्या है? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन. या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या कभी ऐसी रिएक्शन में दिख जाए कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, तो आप कहोगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है. तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. ठीक है, ऑक्सी क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? रिएक्शन नहीं समझ में आई? कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट की. ठीक है, और कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया. इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया. केवल इतना सुनो कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है. ठीक है, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, दैट मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और आप कहोगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई. ठीक, यस मैम. चलिए अब आगे देखो. नेक्स्ट हेडिंग डालो. नोट डाउन कर लो. किया कि नहीं? कर लीजिए, कर लीजिए. जैसे जैसे बोलते जाते हैं आप लोग नोट डाउन करते जाया करिए. ठीक है, आप पेन और कॉपी, एक रफ कॉपी ही, बाद में नोट्स फेयर कर लेना. जैसा जैसा बोलती जाओ वैसा वैसा नोट करते जाया करो. आगे चले. बाकी आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन करी हुई हूँ, आज इसका वीडियो आपको मिल जाएगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड. ठीक बेटा, आगे लिखिए. रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन में लिखिए द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen
जस्ट उसका अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? अब इसको हम लोग, अगर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि हाँ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है? तो उसके लिए एक और डेफिनेशन समझो, लिखे, द एडिशन ऑफ, कल मैंने ये चीज नहीं बताई थी 10th ए वालों, ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये लाइन मैंने नहीं बताई थी। द एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, मेटल का जुड़ना, एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, removal of non-metal is called reduction reaction। ठीक है, अब ये समझिए, हमको तो देखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? अगर द ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन oxidation reaction and reduction reaction are also take place in one reaction। एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसीड हो रही होंगी तो आप कहोगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब रिएक्शन देखें, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। यहां पर CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन आपका क्या प्रोडक्ट मिला? कॉपर और प्लस H2O, H2O मीन्स वाटर, H2O मीन्स वाटर। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कॉपर। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, इसका मतलब आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, यही तो हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, इसका मतलब है ऑक्सीजन का रिमूव होना। अभी ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो आपको कॉपर ऑक्साइड से, यस बेटा, हाँ बेटा, अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगी, तभी मैंने कहा था जरूरी नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में हो, वहां पर आप कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए मैंने अभी एक नीचे डेफिनेशन लिखा रखी है, उसको ध्यान में रखकर आप पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अभी समझते हैं, वो एग्जाम्पल भी देंगे। तो कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कॉपर, इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई, आगे प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया।
और हाइड्रोजन यानी H2 कन्वर्ट इनटू H2O। हाइड्रोजन पहले अकेला था, रिएक्टेंट साइड केवल हाइड्रोजन था, और फाइनली प्रोडक्ट में आपको क्या दिख रहा है, H2O। इसका मतलब है H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी मैंने शुरुआत में फर्स्ट पेज में लिखवाया था, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद समझिए, मैंने एक और टर्म बताया था आपको, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके बारे में भी आपको बताया था कि क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप सुनिए क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेशन लिखिए, द सब्सटेंस, just the substance which gives hydrogen from reduction or oxygen remove, oxygen remove from a substance called reducing agent। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन लिखिए, द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation or remove hydrogen from a substance is called oxidizing agent। डेफिनेशन तो हो गई, अब इसको समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हमें लिखना भी पड़ेगा। अगर मान लो एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लेकिन सिंपल मैं आपको इन रिएक्शन में आपको समझा देती हूँ कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। कल वाले बच्चे समझ गए होंगे, है ना। चलिए रिएक्शन हम लिखते हैं, वही रिएक्शन रिपीट कर रहे हैं। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। ठीक, CuO कन्वर्ट इनटू Cu, CuO से ऑक्सीजन निकल गया, दैट मीन्स CuO का रिडक्शन हुआ है। इसी तरह एरो बना के आप लोग लिखोगे, और आप बुक्स खोलोगे अपने तो इसी तरह से एरो बना के लिखा भी हुआ है। H2 का क्या हो गया, H2 कन्वर्ट इनटू H2O, H2 का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, तभी ये H2O में कन्वर्ट हो गया।
इतना तो हमें समझ में आ गया। और जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रही होंगी तो वो रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। CuO का रिडक्शन हो रहा है, और ध्यान से सुनो बेटा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिस रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आप डेफिनेशन में पढ़िए, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। तो यहां पर इस रिएक्शन में CuO ऐसा सब्सटेंस है जो अपना ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, वो आपका क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नोट डाउन कर लो। क्लियर? बस अपोजिट, पहले आपको पता करना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा हो। उसके बाद आप जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट कह दोगे, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक, एक और रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन है आपके सामने, ZnO plus C gives Zn plus CO। ठीक है, ये रिएक्शन आपके सामने है। यहां पर ZnO जिंक ऑक्साइड, नाम लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है। जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू जिंक एंड कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया, और कार्बन में ऑक्सीजन आगे जाके जुड़ गया, तो इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन। तो आप कहोगे इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन यहां हो रहा है और ऑक्सीडेशन यहां हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, मैंने कहा वो आपका यानी जिंक ऑक्साइड आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, दैट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नोट डाउन करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जो मन चाहे वो कर लो। ठीक है, हो गया? इसी के एग्जांपल्स और हैं। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2। सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो। दिस रिएक्शन इज नॉट बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस हुई। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सीजन है। चलो 2 ऑक्सीजन कर लो। क्लोरीन यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 2 4 है, इसका मतलब है यहाँ पे भी 4 कर लो। हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो गया 4 करने से। Mn एक ही है, Mn एक ही है, Cl जो है 4 हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, MnO2 क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड, नाम लिख लीजिए, मैग्नीज
मैग्नीज ऑक्साइड। HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हो गया? मैग्नीज क्लोराइड। इसके नीचे नाम मेंशन कर लीजिए। और ये हो गया आपका मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है। और Cl2 क्या हो गया? क्लोरीन। H2O क्या हो गया? वाटर। ठीक, अब देखते हैं, समझते हैं। MnO2 कन्वर्ट इनटू MnCl2। रिएक्टेंट में आपको दो ही चीज तो दिख रही है, एक MnO2 और एक HCl। तो MnO2 का क्या हुआ और HCl का क्या हुआ, हमें ये देखना है। MnO2 कन्वर्ट इनटू MnCl2 एंड HCl कन्वर्ट इनटू H2O। ठीक, तो MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया क्योंकि Cl जुड़ गया, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। और HCl में देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ना जुड़ के आगे ऑक्सीजन ऐड दिख रहा है। तो HCl में ऑक्सीजन ऐड हुआ है और क्लोरीन निकल गया है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। ठीक, आपको ये पता चल गया। अब हम ये कह रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो रिएक्टेंट साइड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है ये आपका कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका रिडक्शन हो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कोई समस्या? अब एक रिएक्शन आप लोग समझो। रिएक्शन आपके सामने है KI plus Cl2 gives KCl plus आपका क्या बन गया? I2। KI plus Cl2 gives KCl plus I2। ठीक, अब देखिए KI से क्या हो गया? KCl बन गया। ठीक, और यहां पर क्या हो रहा है? Cl यानी आयोडीन निकल गया, यानी KI से क्या निकल गया है? आयोडीन निकल गया है। यही तो दिख रहा है। रिएक्शन बैलेंस कर लो बेटा, 2 इसे कर लो और 2 इसे कर लो, तब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब आप लोग, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखाई थी, वो डेफिनेशन में जो सेकंड डेफिनेशन थी वो आप देखिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखिए, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, या रिमूवल ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यही लिखाई थी। अब यहां पर आप देखिए KI से क्या निकल गया है? आयोडीन निकला है और क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो KI से आयोडीन निकला है, यानी कि क्या निकला है? नॉन मेटल निकला है। नॉन मेटल निकला है कि नहीं निकला है? ठीक, तो नॉन मेटल निकल गया, दैट मीन्स है कि रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का निकलना। डेफिनेशन में नीचे आओ, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, नीचे आओ रिडक्शन वाली रिएक्शन में, एडिशन ऑफ मेटल
and removal of non-metal is called reduction. ये आपकी क्या कहलाएगी? यहां पर आप इसको कहोगे कि Ki का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. ठीक है. और क्लोरीन का क्या हुआ? क्लोरीन Cl के साथ जुड़ रही है. क्लोरीन देखिए पोटेशियम के साथ जुड़ गया है. इसका मतलब है कि क्लोरीन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है. इस तरह की रिएक्शंस बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन मान लो अगर आ जाए तो हम लोग पता करके बता सकें कि हाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ज्यादातर हमसे ऑक्सीजन रिलेटेड ही रिएक्शन पूछी जाती है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों चीजें आपके रिएक्शन में होगी. ठीक. ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अब चलिए आगे चलते हैं. हेडिंग डालिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, effects of oxidation reaction in every day life. इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. सीधे डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछा जाता है या पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव दिखता है. आपको क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखती है हमारी डेली लाइफ में? कोई एग्जाम्पल बताएगा? चलो देखो, इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे. दो चीज हैं, दो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी हैं जो हमको अपने डेली लाइफ में दिखाई देती हैं. पहला है कोरोजन. कोरोजन, ठीक है, कोरोजन. और दूसरा है, दूसरा लिखिए रेसिडिटी. रेंसिडिटी लिखिए, रेंसिडिटी. ये दोनों के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है. ठीक है, रेंसिडिटी. ठीक है. अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ ले व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन देयर एवरी लाइफ, तो आप बोलोगे यही दोनों एग्जांपल्स, कोरोजन एंड रेंसिडिटी इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच हेल्ड इन एवरीडे लाइफ. आप समझते हैं? हाँ बच्चा? नहीं, बस ये दो चीजें हम लोग समझेंगे. आपके सिलेबस में फिलहाल यही है और फिर यही होता है. अब पहले समझ लेते हैं कोरोजन क्या होता है, क्योंकि सीधे शॉर्ट नोट पूछा जाता है व्हाट इज द कोरोजन. ठीक. अब कोरोजन क्या होता है, डेफिनेशन लिखो. लिखिए, कोरोजन इज अ, कोरोजन. बॉयज सब लोग नोट्स बनाओ. समझ में आ रहा है कि नहीं? सबका हाथ चलना चाहिए जैसे मेरा चल रहा है. ठीक है. कोरोजन इज द केमिकल चेंज. कोरोजन इज अ केमिकल चेंज, या कह सकते हो केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस. ठीक है. केमिकल चेंज बाय विच, chemical change by which metals get eaten up gradually by action of
substance, action of substance around, AROUND, around it, such as, कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? such as humid, नमी, ह्यूमिड मतलब हमारे आसपास नमी है, उस नमी से रिएक्शन कर जाए, एयर, हमारे आसपास एयर है, ठीक है, और एसिड, ठीक है, हल्का फुल्का एसिडिक कांटेक्ट में आ जाए, तो भी आपकी क्या हो सकती है? कोरोजन का प्रोसेस हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहें कि अगर कोई मेटल में ह्यूमिड रिएक्ट कर जाए, एयर रिएक्ट कर जाए या एसिड रिएक्ट हो जाए, और जनरली हम लोग देखते हैं, आप लोग कह सकते हो, नीचे लिखिए, कोरोजन ऑफ आयरन, ये तो हम लोग देखते ही हैं अपनी डेली लाइफ में। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, जंग लगना, ठीक है, यानी जंग लगने की जो प्रोसेस है ये आपका कोरोजन है, और इसे आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी हो, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं इसकी। आपके सामने रिएक्शन है आयरन, जो कि एक मेटल है, वो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से रिएक्ट करेगा। ह्यूमिड में भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है, नमी है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। आयरन ने क्या किया? हमारे आसपास की एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन ऑक्साइड में। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए बेटा, इसे 2 कर लीजिए, इसे भी 2 कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी आयरन के कोरोजन की रिएक्शन हो गई, ठीक है। अगर कोरोजन ऑफ और ऑक्सीजन, रस्टिंग पूछ ले, सब यही है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है? फिर से डेफिनेशन देख लो बेटा। कोरोजन इज द केमिकल चेंज बाय विच मेटल गेट ईटन अप, मतलब मेटल को खाता जा रहा है। कौन खाता जा रहा है? ऑक्सीजन, यानी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, धीरे धीरे मेटल डिस्ट्रॉय होता जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? मेटल को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, ठीक है। और किससे? ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट, यानी आयरन के चारों तरफ सब्सटेंस जो होगा उसी से रिएक्ट होगा, और आयरन के चारों तरफ ह्यूमिड है, एयर है या एसिड के कांटेक्ट में आकर ये क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। ईटन अप का मतलब खत्म होता जाना, आयरन का डिस्ट्रॉय होता जाना। क्या आयरन ही ये रिएक्शन देता है? कोरोजन, रस्टिंग आयरन में ही होता है? और कोई मेटल ऐसे हैं जो आपके कोरोजन की रिएक्शन दे सकते हैं, यानी उसमें भी एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसके साथ भी कोरोजन हो? तो और एग्जांपल्स लिख लीजिए बेटा। कॉपर भी देता है और सिल्वर भी देता है, ठीक है। इसीलिए सिल्वर भी एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्लैक पड़ जाता है। ज्यादातर आप सुनार की दुकान में देखते होंगे तो सिल्वर की जब भी होता है उसके आसपास कुछ कागज जैसा टिश्यू पेपर टाइप का लपेटा रहता है नीचे, उनके देखा होगा आपने, ठीक है। जो भी है वो जानते होंगे, और कहते भी हैं कि सिल्वर को आप पैक करके रखिए तो काली नहीं पड़ेगी, सिल्वर आपकी एयर से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको हमेशा पैक करके रखते हैं कि हाँ कोरोजन का प्रोसेस ना हो जाए सिल्वर में, ठीक है। लगातार हम जो पायल और इयररिंग्स या चूड़ियां अगर सिल्वर की पहन रहे हैं, तुरंत रोज वो पानी के कांटेक्ट में आ रही है तो उसमें ब्लैकनेस आ जाती है, दैट मीन्स है कि उसका कोरोजन हो रहा है। ये चीज हम अपनी डेली लाइफ में कोरोजन को देखते हैं। कॉपर के साथ भी ऐसा हो सकता है, सिल्वर के साथ भी हो सकता है, आयरन के साथ तो आप देखते ही देखते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेंसिडिटी।
मैग्नीशियम फिलहाल तो इसमें एग्जांपल्स नहीं है बेटा, ठीक है, बाकी होता होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एग्जांपल्स में मेन कॉपर, सिल्वर और आयरन ही है। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है? द एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जो डेफिनेशन मैं लिखा रही हूं उसको एज इट याद करते जाओ बेटा, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है? द एरियल ऑक्सीडेशन, यानी हवा के माध्यम से ऑक्सीडेशन होना, किसका? फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल्स, ठीक है, टू products, fat and oil products having unpleasant taste and smell, unpleasant taste and smell, आगे लिखिए, and making the food unfit for eaten, या eating लिख लीजिए, is called रेंसिडिटी। अब समझते हैं क्या होता है। आपका क्या होता है? फूड, अगर आप काफी देर के लिए खाने को बाहर रख देते हो तो एयर के कांटेक्ट में आते ही खाना आपका खराब हो जाता है कि नहीं? इसका मतलब है उस खाने का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और इस प्रोसेस को ही हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। अब खाना क्या है? खाने में फैट है, ऑयल है, अचार रख दो खराब हो जाता है अगर एयर के कांटेक्ट में आता है, इसीलिए उसको हम लोग एयर टाइट बर्नी में रखते हैं, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल के रखते हैं, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा तेल डाल के रखते हैं कि वो खराब ना हो, वो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, ठीक है। तो एयर के कांटेक्ट में, यानी एयर के कांटेक्ट में आया, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होना है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वो चीज खराब होनी है, उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट या स्मेल आ जाएगी और वो खाने योग्य नहीं रह जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। कोई समस्या? अब रेंसिडिटी से बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंशन करने होंगे? हेडिंग डालिए, प्रिवेंशन, हाँ वेरी गुड, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हवा के माध्यम से, एयर मतलब एयर के कांटेक्ट में, मतलब अब क्या होगा? एयर के में प्रेजेंट ऑक्सीजन आपके फैट और ऑयल से रिएक्ट करेगा, तो वही चीज बोला जा रहा है कि एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड, या सीधे बोल दो, आप एरियल नहीं लगाना चाह रहे हो, केवल द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा टर्म अच्छे यूज करो, साइंस है ना। बाकी बोलना चाहो सिर्फ इतना बोलो, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है, टू द प्रोडक्ट हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट एंड फूड मेक अनफिट टू ईट। आप अपने ओन लैंग्वेज में इसको बना के लिख सकते हो। समझ में तो आ गया ना कि क्या कहा मैंने? हाँ, यानी फैट और ऑयल का क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन हो जाना, जिसके कारण वो खराब हो जाना, उसमें कुछ ना कुछ स्मेल आने लगना, ठीक है, वो अनईटेबल हो जाना, खाने योग्य ना रहना, और इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। प्रिवेंशन, कैसे बचाया जाए रेंसिडिटी का प्रोसेस ना हो, ये भी क्वेश्चन बनता है। हाउ यू प्रिजर्व देयर फूड, ठीक है, आप अपने खाने को कैसे प्रिजर्व करोगे? पहले लिखिए, पहला लिखिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हो? बाई
adding the एंट एसिड, ठीक है, एंटी एसिड कहो या एंटी ऑक्सीडेंट लिख लीजिए बाय, हाँ बेटा बोलो, जो मन चाहे तुम वो चढ़ा लेना, ठीक, बस एयर के कांटेक्ट में मत लाना, बाई जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम कर सकते हो, बस एयर के कांटेक्ट में नहीं लाना है। अब इसके लिए तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है। पहला लिखो बाई एडिंग एंट ऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन होते हैं? एंटी एयर की में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए, है ना। एयर में भाई ऑक्सीजन ही तो प्रेजेंट है, उसी के कांटेक्ट में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें ऑक्सीडेशन से बचाना है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। अब देखो प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन को जो रोक सके, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स आप यूज करते हो। तो पहला एंटीऑक्सीडेंट लिखिए, पहला लिखिए BHA। BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है, फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, पूछा जाता है सीधे BHA का फुल फॉर्म क्या है, तो लिखिए ब्यूटाइल, नहीं पूरा लिखिए ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड BUTYLATED ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, क्लियर, एनिसोल ये एक आपका एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ठीक है। दूसरा लिखिए BHT, ठीक है। दो एंटीऑक्सीडेंट याद कर लो, वैसे होते बहुत हैं लेकिन आप दो याद कर लीजिए, जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए गिव द एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, आप BHA और BHT दो एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखिए ब्यूटिलेटेड H से हाइड्रोक्सी, वही चीज हाइड्रोक्सी टॉलुइन, स्पेलिंग है TOLUENE, टॉलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, क्लियर। तो पहला तो प्रिजर्वेशन ये हो गया, दूसरा लिखिए प्रिजर्वेशन बाय पैकिंग, लिखिए बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन N2 गैस। आप चिप्स कुरकुरे इन सब की पैकेट्स में देखते हो, जितना कुरकुरा नहीं होता, चिप्स नहीं होता, उससे ज्यादा गैस भरी होती है, हाँ, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक। बाकी थर्ड आप लिखिए कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख दो भाई, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। अब भाई एक दिन में जो चीज खराब हो जा रही है उसको बचाने के लिए तो भाई रेफ्रिजरेटर में रखो, जैसे खाना, ठीक है। खाने को आप इस टाइम देखिए, बेटा अरे 2-4 दिन आराम से रख सकते हो, है ना। अगर कोई ऐसा खाना है जो आपको 4-5 दिन खाना है तो आराम से उसको रेफ्रिजरेटर में रख के प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में फिलहाल तो हमारी बाहर जो निकलती है
वो तो कूलिंग होती है ना, वहां एयर नहीं होती है, ये ऑक्सीजन नहीं होती है, समझ लेना। चौथा है बस कूल्ड एयर होती, ठंडी हवा होती, जिसके कारण वो हमारा खाना प्रिजर्व रहता है, खाना ठंडक में रखा है। ठीक है, जैसे डेड बॉडी को भी हम लोग काफी देर, सीएफसी तो बेटा उसके बाहर से निकलती है, जो गैस बाहर निकल रही है ना, सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर से निकलती है, पीछे से निकलती है। ठीक है, अंदर नहीं होती है, नहीं तो तुम तो वो सारा खाना सीएफसी खाओगे। नेक्स्ट लिखो, बाई स्टोर, by storing the food, by storing the food in airtight, airtight, TIGST, airtight container। ठीक है भाई, यही एक तरीका हो सकता है कि आप जो भी खाना हो उसको एयरटाइट कंटेनर में रखिए, जैसे अचार हो गया या कोई भी ऐसी चीज है, सिरका हो गया, इन सब चीजों को जो बचाना है आपको, तो आप एयरटाइट कंटेनर में यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा बताओ। हाँ, एयरटाइट कंटेनर में। अब आपका हुआ चैप्टर फिनिश। अभी एक लास्ट टॉपिक फिर भी बचा हुआ है, मैंने देखा, ये चीज मैं देख रही हूँ ना, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो इस चैप्टर से छूट जाए। एक रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए ये बताएंगे हम कल। नाम सुने हो ना, इंपॉर्टेंट भी है बेटा, तो इसको कल बताया जाए। गुड बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड बाय। रिमूव होते जाओ भाई।